how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 12th chapter of class 3rd, which is about our universe. So, students, today we are going to talk about our universe. हमारे universe में क्या क्या चीज़ें होती हैं, such as sun, moon, star, planets, and the different heavenly bodies. About that only we have to discuss. ठीक है? चलो. So, let's begin our chapter. See, if you look at the sky on a clear night, you can see moon and many twinkling stars. The universe is made up of millions and billions of stars. Some stars are very bright and some are dim. The sun is also a star. We can see various objects in the space with the help of a telescope. The space is a place where all stars and planets are present. So student, अभी आपने कभी देखा होगा जिस दिन नाइट के वक्त बिल्कुल साफ आसमान है तो कभी आप देखना स्काई की तरफ आपको क्या दिखता है, मून दिखता है और बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं ट्विंकल करते हुए, है ना. मिलियन एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स आप देख सकते हो या स्काई में हमारे प्रेजेंट होते हैं. जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत सारे स्टार्स से मिलकर बना है. ठीक है, कुछ स्टार्स काफ़ी ब्राइट होते हैं, कुछ आपके बहुत डिम होते हैं. अगर हम बात करें सन की, सन भी एक क्या है, स्टार भी है. ठीक है, चलो. सो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम हमारे स्पेस में देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप. टेलीस्कोप एक डिवाइस है जिसके थ्रू आप अर्थ सरफेस पे खड़े होकर क्या यूनिवर्स में या स्पेस में जो चीज़ें हैं उनको आप देख सकते हो. बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स आपको विजिबल होंगे. ठीक है, स्पेस क्या है, स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्टार्स, प्लैनेट एंड और भी अदर हेवनली बॉडीज आर प्रेजेंट. ओके, चलो. सो सबसे पहले वी हैव टू टॉक अबाउट सन. सन क्या है स्टूडेंट? सन एक बहुत बड़ी सी बॉल है. ठीक है, इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस जो किससे मिलकर बनी है, बहुत सारी गर्म बिल्कुल हॉट ग्लोइंग गैसेस से मिलकर सन बना है. ठीक है, सन क्या है, नियरेस्ट स्टार है हमारे प्लैनेट के. हम किस प्लैनेट पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, बिल्कुल उसके नियरेस्ट प्लैनेट है सन. कितना, 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड आपका सन है ना. इट डज नॉट मूव लाइक अदर planets. That gives off its own light and heat. The Earth and the other planets go around the sun in a fixed path called orbit. They receive some of the sun's light and heat. The surface temperature of the sun is about 5400 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो सन क्या है, बहुत बड़ा स्टार है. ये बाकी प्लैनेट्स की तरह क्या नहीं करता, रोटेट नहीं करता. इसकी खुद की लाइट, खुद की हीट है जो सन प्रोड्यूस करता है. बाकी जितने भी प्लैनेट हैं वो इस सन के अराउंड क्या करते हैं स्टूडेंट, रोटेट करते हैं अपने एक फिक्स पाथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं. ठीक है, और इन सभी प्लैनेट्स पे क्या है, सन की हीट एंड लाइट है जो रिसीव करते हैं. ये जो टेम्परेचर है सन के सरफेस का टेम्परेचर वो कितना है, 5400 डिग्री सेल्सियस. On a very hot day, the temperature on the earth reaches up to 50 डिग्री सेल्सियस. जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिस दिन बहुत बहुत ज़्यादा हॉट डे होता है, उस दिन अर्थ का जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कितना, अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है. Now next we have to talk about solar system. Okay, see. So this is the picture of our solar system. ये सोलर सिस्टम है. ठीक है, इसमें ये क्या है, ये सन है. सन के बाद ये सारे आपके 8 प्लैनेट्स हैं. दिस इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून. ये हमारा अर्थ है. ठीक है, सो ये सब मिलकर सन अलॉन्ग विथ 8 प्लैनेट्स ये मिलकर बनाता है हमारा सोलर सिस्टम. देखो, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन. क्या क्या है हमारे सोलर सिस्टम में, सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. अर्थ क्या है, हमारे इन्हीं 8 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है जिस पे हम अर्थ बोलते हैं और हम उस पर सर्वाइव करते हैं. इन सभी 8 प्लैनेट्स का नेम क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. मरकरी सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के. देखो, सबसे पहले ये आपका सन है, सबसे क्लोजेस्ट है मरकरी. और जो नेपट्यून है, नेपट्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट. देखो, सबसे लास्ट में जब नेपट्यून है, ये सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है. All planets move around the sun. Planets do not have light of their own. They glow only when sunlight falls upon them and gets reflected. ठीक है, सभी जो ये planets हैं ये क्या करते हैं, सन के अराउंड रोटेट करते हैं. इन planets के पास खुद की लाइट नहीं होती है. ये तभी रिफ्लेक्ट करते हैं जब सन की लाइट इनके ऊपर क्या फॉल करती है और तब जाके ये रिफ्लेक्ट करते हैं planets. They do not have their own light. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज अबाउट मून. सो मून क्या है स्टूडेंट, मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ.
ठीक है, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और जो मून है वो रोटेट करता है या मूव करता है अराउंड द अर्थ। अर्थ प्लैनेट है जिसमें हम लिखते हैं, और हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून, और मून क्या कहता है, मूव करता है अराउंड द अर्थ। एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन अ फिक्स पाथ इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के अराउंड, किसी भी प्लैनेट के अराउंड मूव करेगा इन अ फिक्स्ड पाथ या फिक्स्ड ऑर्बिट में, उस ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट बोला जाता है। जो मून है वो एक सर्कल हमारे अर्थ के अराउंड कंप्लीट करता है इन 29 days. Okay, moon appears bright as silver in the night sky, but it does not have any light of its own. It reflects the light of the sun. The surface of the moon has huge depressions called craters. There is no air on the moon. तो जो मून है वो ब्राइट और सिल्वर कलर का अपीयर होता है, आपने देखा है नाइट स्काई, यानी कि रात को आसमान में आपको मून दिखता है। इसकी खुद की लाइट नहीं होती है मून की। आपको लगता है ना मून रात के समय लाइट प्रोड्यूस करता है, नहीं। एक्चुअल में ये ब्राइट कर रहा है किसकी वजह से, जब सन की जो लाइट है वो मून के ऊपर फॉल करती है, उसकी वजह से रिफ्लेक्शन होता है, और तब जाके हमें मून ब्राइटली शाइन करता हुआ दिखता है इन द नाइट स्काई। ठीक है, मून का जो सरफेस है उस पर बहुत बड़े बड़े डिप्रेशंस हैं जिसको हम क्रेटर्स बोलते हैं। ठीक है, और मून पे कोई एयर प्रेजेंट नहीं है। नाउ वी आर हैविंग फेजेस ऑफ द मून। The shape of the moon appears to change every night. These different shapes of the moon are called the phases of the moon. ठीक है, जो मून की शेप है वो ऑलमोस्ट हर नाइट क्या है चेंज होती रहती है, और ये जो डिफरेंट शेप्स हमको मून की विजिबल होती है इनको हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं। देखो आपको पिक्चर में भी गिवन है, दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। ठीक है, चलो। Neil Armstrong of USA was the first human to walk on the moon in July 1969. He traveled in a spacecraft called Apollo 11. Neil Armstrong, USA के रहने वाले, ये सबसे पहले ऐसे ह्यूमन बीइंग थे जो मून पर जिन्होंने वॉक किया था, जो मून पे लैंड हुए थे जुलाई 1969 में, है ना। स्पेसक्राफ्ट में इन्होंने यहाँ ट्रैवल किया था, उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था अपोलो 11। ओके, चलो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। So when the moon is lined up between the earth and the sun, we see the side of the moon that is not being lit by sun. In other words, we see no moon at all. This is called new moon. जो आपका जो मून है स्टूडेंट किसके, अर्थ और सन के बीच में होता है, यानी कि मून की जो लाई है वो अर्थ के सन के बीच में आ रही है, तो हमें मून की वो साइड दिखती है अर्थ सरफेस पे जिसपे सन की लाइट नहीं पड़ती है। सन की जो लाइट है वो उस पर फॉल नहीं कर रही होती है मून के ऊपर उस वक्त, क्योंकि जो अर्थ है उस वक्त वो जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाता है। इसकी वजह से सनलाइट अर्थ के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही होती है, क्या मून पे नहीं जाती, और हमें नाइट में क्या मून की वो साइड दिखती है जो ग्लो कर ही नहीं रही है। तो एक्चुअल में उस दिन हमको क्या दिखेगा, स्काई में कोई मून दिखेगा ही नहीं, और उस दिन को हम क्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद आफ्टर फ्यू डेज वी सी अदर न्यू मून, अ थिन पार्ट ऑफ मून। दिस इज कॉल्ड क्रेसेंट मून। द क्रेसेंट मून ग्रोज बिगर एवरी नाइट। आफ्टर अनदर फ्यू डेज वी सी अ हाफ मून, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वार्टर। फिर कुछ दिनों बाद आपको एक न्यू मून और दिखेगा, मतलब मून का एक पतला सा पार्ट दिखेगा, थिन पार्ट, उसको आप क्रेसेंट मून कहते हो। यही क्रेसेंट मून हर नाइट फिर बड़ा होता चला जाता है, और फिर कुछ दिनों बाद आपको फिर हाफ मून दिखने को मिलता है जिसको हम फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं। फिर व्हेन मोर देन हाफ ऑफ द मून इज इल्यूमिनेटेड इट हैज अ शेप कॉल्ड गिब्बस, एंड दिस इज कॉल्ड गिब्बस मून। फिर क्या होता है, जब फिर मोर देन हाफ मून इल्यूमिनेट होने लगता है, यानी कि दिखने लगता है, उसकी शेप एक गिब्बस की तरह आती है, और उसको फिर हम गिब्बस मून बोलते हैं। गिब्बस मून धीरे धीरे आपका बड़ा होता जाता है ना, और फिर एक जो हमें मतलब धीरे धीरे बड़े होते होते मून का फुल फेस अपीयर होता है, और इसको बोला जाता है फुल मून। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। नाउ वी कम टू द स्टार्स। सो स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। सी, स्टार्स गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन। दे अपीयर वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। सो स्टार्स के स्टूडेंट्स अपने खुद की लाइट होती है, ये हमें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं क्योंकि इनका अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा क्या है, डिस्टेंस है, बहुत दूर है ये हमारे सरफेस से। सन भी क्या है, एक स्टार ही है। ठीक है, some stars together form a pattern or shape called a constellation in the sky. Two examples of constellations are the Great Bear and Orion. कुछ स्टार्स क्या है, एक साथ ही ज्वाइन होके एक पैटर्न और एक शेड बना लेते हैं, उसको हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, है ना। स्काई में अगर आप कभी देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो दो एग्जांपल्स कॉन्स्टेलेशन के गिवन है, एक ग्रेट बियर, दूसरा ओरियन। कुछ और मेजर
कॉन्स्टलेशंस के एग्जाम्पल हमें गिवन जैसे कि उर्सा मेजर, इसकी शेप ग्रेट बियर की तरह होती है। स्कॉर्पियस, इसकी शेप स्कॉर्पियन की तरह होती है। ओरियन, इसकी शेप हंटर की तरह है। लियो, जिसकी शेप लायन की तरह है। देखो आपको यहाँ पे पिक्चर्स भी गिवन है। दिस इज लियो, ठीक है, लायन जैसी शेप है। दिस इज ओरियन, दिस इज स्कॉर्पियस एंड दिस इज उर्सा मेजर। तो ये सारे आपके क्या है, दीज ऑल आर कॉन्स्टलेशंस। क्या है ये सब? कॉन्स्टलेशंस। ओके, चलो। In the night sky, you can see a bright star called pole star. In olden days, it helped the sailors to find their way. तो नाइट स्काई में आपने कभी देखा होगा एक बहुत ही ब्राइटली शाइन करता हुआ स्टार भी दिखता है, इसको हम पोल स्टार कहते हैं। पुराने टाइम पे क्या होता था, ये जो पोल स्टार था ये सेलर्स को उनका रास्ता ढूंढने में हेल्प किया करता था। ठीक है, चलो। नाउ नेक्स्ट, apart from these 8 planets, we also have some very dwarf planets, small planets known as dwarf planets. Pluto is one of them. इन 8 planets के अलावा हमारे पास कुछ छोटे छोटे से भी planets हैं जिनको हम dwarf planet कहते हैं, जिसमें कि एक dwarf planet का एग्जाम्पल प्लूटो भी है। ठीक है, now we are having the topic astronauts. So student, men had always dreamed of going to the moon. This dream came true on 20th July 1969 when Neil Armstrong, an American astronaut, landed on the surface of the moon with other 2 astronauts in Apollo 11 spacecraft and became the first men to step on the moon. See, this is a picture of Neil Armstrong. हमेशा हमसे जो मैन है वो मून पे वॉक करने की, मून पे जाने की सोचता था। सो ये जो एक ड्रीम था ये कब सच हुआ? 20 जुलाई 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, वो पहली बार उन्होंने लैंड किया मून के सरफेस पे अपने 2 और एस्ट्रोनॉट्स के साथ। अपोलो 11 नाम का स्पेसक्राफ्ट था और वो पहले ऐसे मैन थे हु स्टेप ऑन द मून। Squadron leader Rakesh Sharma became India's first man in space. He was the first Indian cosmonaut. Kalpana Chawla and Sunita Williams are other Indians who visited the space. वे स्क्वाड्रॉन लीडर थे राकेश शर्मा, ये इंडिया से पहले ऐसे मैन थे जो स्पेस में गए। ठीक है, ये पहले ऐसे इंडियन कॉस्मोनॉट भी थे। कल्पना चावला, सुनीता विलियम, ये भी क्या है, ये बाकी इंडियंस हैं जो स्पेस में विजिट करके आए हैं। ठीक है, सी दे हैव गिवन अस द पिक्चर, ही इज राकेश शर्मा, ये कल्पना चावला हैं, ये सुनीता विलियम हैं, ये सभी इंडियंस हैं जो कि क्या आपके स्पेस में ट्रैवल कर चुके हैं। ठीक है, चल। नाउ वी हैव द टॉपिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट. So man-made objects which revolve around the earth much like the moon are called artificial satellite. These satellites help in communication and in weather forecasting, etc. India has launched many artificial satellites such as Aryabhat, INSAT-A, etc. So कुछ ऐसे मैन मेड ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, यानी कि हमने उनको बनाया है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि मून करता है ना। मून क्या थी? मून हमारी नेचुरल सैटेलाइट थी, लेकिन जो हमने खुद ने बनाई है उसको क्या बोलते हैं हम? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या कम्युनिकेशन करने में, वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह में हेल्पफुल होती है। इंडिया ने बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बना चुकी है, एग्जाम्पल आर्यभट्ट, इनसेट-ए, ठीक है, इस तरीके की कुछ होती है सैटेलाइट। ठीक, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडियन एस्ट्रोनॉमर। अब इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स की बात करते हैं। सो स्टूडेंट, एस्ट्रोनॉमर होता कौन है? द पीपल हु स्टडी अबाउट स्टार और हेवनली बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर। सबसे पहली बात, वो लोग जो स्टार्स या बाकी जो हेवनली बॉडीज हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उन लोगों को एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। जैसे कि आर्यभट्ट, भास्कर, कल्पना चावला, वरहमीरा, ये सब फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैं। सबसे पहले आर्यभट्ट, सी ही इज दी आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर, एक मैथमेटिशियन थे, है ना। ही गेव एन आइडिया दैट द मून एंड प्लैनेट्स शाइन बाय रिफ्लेक्टेड सनलाइट। ही करेक्टली एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्सेस। ठीक है, इन्होंने इस चीज़ का आइडिया दिया था कि जो मून है और जो प्लैनेट्स है वो शाइन करते हैं किसकी वजह से? रिफ्लेक्टिव सनलाइट की वजह से। यानी कि मून और जो आपके प्लैनेट्स हैं उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, ये सन की लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट करते हैं। इस चीज़ के बारे में इन्होंने बताया था और बहुत ही अच्छे से इन्होंने क्या सोलर और ल्यूनर एक्लिप्सेस के कॉजेज को भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी आर हैविंग भास्कर। सो ही वॉज ऑल्सो एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ भास्कर। ठीक है, तो कब से कब तक? 1114 से 1185 AD तक ये रहे। ये अनदर एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, इंडियन मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने क्या किया? ही गेव द एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ऑर्बिट द सन एज 365.2588 days. The modern accepted
measurement is 365.2596 days. So इन्होंने एक्यूरेट कैलकुलेशन लगाई थी उस टाइम पीरियड की जो अर्थ लेता है सन के ऑर्बिट में अपनी एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, और वो कितना टाइम एक्यूरेट जो भास्कर ने दिया था दैट वाज 365.2588 डेज। लेकिन आज के टाइम पे जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने जो मॉडर्न टाइम पीरियड निकाला वो एक्यूरेटली कितना था मेजरमेंट 365.2596 डेज। सो आप खुद देखो क्या है, ऑलमोस्ट बिल्कुल एक्यूरेट ही है, ठीक है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो ये बहुत टाइम पहले, कब बताओ, एडी के टाइम पर भास्कर जी ने ये चीज़ क्या कर दी थी, इसका टाइम मेजरमेंट हमको दिया था, एंड ही वाज द इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, चलो स्टूडेंट, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आवर यूनिवर्स एंड इट्स हेवनली बॉडीज। आई होप द चैप्टर इज वेरी मच क्लियर टू यू. I hope you like the chapter. We'll meet you very soon. Thank you everyone.